हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित खुराना, आपका होस्ट कार ब्लॉग इंडिया पे, और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कंप्लीट रिव्यू Hyundai Ioniq 5 का। ये एक इलेक्ट्रिक कार है जो Hyundai की तरफ से आई है और काफ़ी अट्रैक्टिव इंट्रोडक्टरी प्राइस पे इसको ऑटो एक्सपो 2023 में लॉन्च किया गया है। इस वीडियो में हम आपको इसके इंटीरियर, एक्सटीरियर, फीचर्स और ड्राइविंग डायनेमिक्स सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो अगर आप इस कार को कंसिडर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपका वन स्टॉप शॉप वीडियो हो सकता है। आपको इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि आप चाह रहे हैं आपको मिले इस गाड़ी को खरीदने से पहले। आपको डिसीजन मेकिंग में वीडियो काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। Hyundai Ioniq 5 एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है, तो मैं इसकी शुरुआत एक्सटीरियर्स के साथ ही करता हूँ। तो एक्सटीरियर्स में आप देख सकते हैं काफ़ी स्ट्राइकिंगली ब्यूटीफुल और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन है। इसमें कुछ भी फ्लैशी या आपको गॉडी नहीं दिखेगा, बहुत लाउड नहीं है, बहुत सटल क्रीजेस दी गई हैं, बॉडी लाइंस बहुत क्लीन हैं और बहुत ही सुंदर और सोफिस्टिकेटेड दिखती है ये गाड़ी। इसमें काफ़ी सारे मॉडर्न एलिमेंट्स हैं। इसमें आगे जो DRLs दिए गए हैं, जो इसका हेडलाइट सेटअप दिया गया है, वो पूरा फुल LED सेटअप है और बहुत ही शानदार नज़र आता है। फ्रंट से बहुत ही एक क्लीन और नीट लुक दी गई है गाड़ी को, और इसको आप साइड से देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये एक चंकी सी लुक है इसकी, और इसके डायमेंशंस जो हैं वो काफ़ी अच्छे खासे हैं। 3000 मिलीमीटर यानी 3 मीटर का व्हील बेस है। तो ये जो व्हील बेस है, आप अगर इसको एंड टू एंड देखेंगे तो बहुत सारा केबिन स्पेस आपको दे देती है। इस लेंथ के हिसाब से, इस लेंथ की जो गाड़ियाँ आती हैं उनकी कंपैरिजन में यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा इंटीरियर स्पेस मिल जाता है इसके डिज़ाइन की वजह से, क्योंकि ये व्हील बेस है। अगर आप नोटिस करेंगे तो फ्रंट में व्हील के आगे बहुत ज़्यादा ओवरहैंग नहीं है और पीछे रियर में भी ओवरहैंग ज़्यादा नहीं है। रियर की तरफ आएंगे तो इसका डिज़ाइन काफ़ी अट्रैक्टिव है। फर्दर यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही स्टाइलिश एलिमेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ भी पैरामीट्रिक पिक्सल डिज़ाइन है, आइनिक की बैजिंग है, और रियर भी जो है वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड और स्मार्ट रखा गया है। यहाँ पे Hyundai की बैजिंग दी गई है। और ये गाड़ी दिखने में, लुक्स मेरे को पता है थोड़ी सब्जेक्टिव चीज़ होती है, बट मुझे ये गाड़ी काफ़ी अट्रैक्टिव लगी। ये इसकी चाबी है, तो आप की से इसका बूट वगैरह भी अनलॉक कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर भी दिए गए हैं। जब आप इसको अनलॉक करेंगे तो इसके डोर हैंडल, जो कि फ्लश हैंडल, जो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएंगे, ये अनलॉक हो जाएगा। और चलिए अब अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके इंटीरियर्स में क्या क्या खास है। तो इंटीरियर्स की बात करें तो ये गाड़ी जो है नॉर्मल गाड़ियों से काफ़ी अलग है। पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे आप अगर फ्लोर देखेंगे तो इसको वॉक थ्रू केबिन बोलते हैं। यहाँ पे बीच में कोई सेंट्रल कंसोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा मैनुअल जो ट्रांसमिशन टनल्स वगैरह होते हैं वो नहीं है, क्योंकि एक फुली इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और स्पेस को बहुत क्लीनली और नीटली ऑप्टिमाइज़ किया गया है। यहाँ पे जितने भी टच पॉइंट्स हैं वो बहुत प्रीमियम फील होते हैं। मटेरियल्स जो हैं वो यहाँ पे स्पेशल सस्टेनेबल मटेरियल्स का यूज़ किया गया है, जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटेरियल्स हैं। ये ना कि सिर्फ इको फ्रेंडली चलने के मामले में है, मटेरियल्स के मामले में भी, डिज़ाइन के मामले में भी Hyundai ने बहुत ध्यान रखा है इस गाड़ी में सस्टेनेबिलिटी का। इसको आप जैसे ही ऑन करेंगे आप नोटिस करेंगे यहाँ पे आपको दो बहुत शानदार डिस्प्लेस दिए गए हैं। ये 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है, और यहाँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है ये पूरा आपका एक डिजिटल डिस्प्ले है। यहाँ पे आपको सारी ड्राइवर इन्फॉर्मेशन और इस तरफ आपको इंफोटेनमेंट से रिलेटेड फीचर्स मिल जाते हैं। इसमें आपको 8 स्पीकर बोस का ऑडियो सिस्टम मिलता है। इसके कुछ बहुत ही यूनिक एलिमेंट्स हैं जो कि आपने किसी और गाड़ी में शायद नहीं देखे होंगे। वो है इसका जो सेंट्रल आर्मरेस्ट है, ये आगे पीछे पूरा स्लाइड हो जाता है। तो ये फीचर जो है मैंने आज तक किसी और गाड़ी में नहीं देखा। तो ना कि सिर्फ इसका आर्मरेस्ट स्लाइड होता है, ये पूरा का पूरा सेंट्रल कंसोल स्लाइड हो जाता है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्टोरेज फीचर्स मिल जाते हैं, वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, कप होल्डर्स मिल जाते हैं, और इसको आप ऊपर उठाएंगे तो आप देख सकते हैं बहुत सारा स्पेस है, और इसको भी खोल के यहाँ पे आप थोड़ा बहुत स्टोरेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। डिज़ाइन और लेआउट के मामले में बहुत ही क्लासी है। आपको स्टीयरिंग के ऊपर ही ये ड्राइव मोड सिलेक्शन स्विच मिल जाता है। यहाँ पे आपको इस तरह के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इंटीरियर्स काफ़ी प्लश हैं, और चारों सीट्स जो हैं वो मेमोरी फंक्शन के साथ आती हैं और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं। और फ्रंट 2 सीट्स जो हैं वो स्पेशल जो रिलैक्सेशन मोड है उसके साथ आती हैं। तो आप अगर कहीं ट्रैफिक में हैं या फिर आप ड्राइव नहीं कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, किसी की वेट कर रहे हैं, तो फ्रंट 2 सीट जो हैं वो रिलैक्सेशन मोड के साथ आती हैं, जिसमें आप गाड़ी में बहुत ईजिली रिलैक्स कर सकते हैं। प्लस वेंटिलेशन और हीटिंग फंक्शन भी मिल जाता है आपको फ्रंट 2 सीट्स में। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक बहुत ही शानदार रूफ मिल जाती है, जिसको विजन रूफ कह रहे हैं Hyundai। ये
एंड टू एंड है, ये ओपन नहीं होता लेकिन इससे आप स्काई का पूरा व्यू ले सकते हैं और ये बहुत ही शानदार दिखती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। इस तरह से कुछ कर्टेन्स हैं, ये 2 सेक्शंस में बंद हो जाता है और आप इसको खोलेंगे तो आपको इस तरह से पूरा व्यू मिल जाता है बाहर का। तो ये भी काफ़ी शानदार चीज़ है। इसके साथ साथ जो सीट्स हैं वो चारों सीट्स पावर एडजस्टेबल हैं और जो पैसेंजर साइड सीट है उसे आप पीछे से बैठ के, यहाँ पे कुछ बटन्स दिए गए हैं उसके थ्रू आगे या पीछे मूव कर सकते हैं। स्पेस जो है वो अपना जो रियर, अगर आप शॉफर ड्रिवन हैं तो अपने स्पेस को बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसमें इंटीरियर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए आपको रियर सीट पे चल के दिखाते हैं कि रियर सीट कंफर्ट कैसा है। रियर सीट पे भी आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है। जो पूरा स्पेस है वो इस तरह से लेड आउट है कि आप आराम से रिलैक्स कर सकें इस गाड़ी में। इसकी जो कुशनिंग है और बोल्स्टरिंग है जो बहुत ही कंफर्टेबल दी गई है। यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ आपको स्टोरेज के लिए कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं, यहाँ पे आपको पिलर के ऊपर माउंटेड एयर कंडीशनिंग के वेंट्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें V2L यानी व्हीकल टू लोड फीचर दिया गया है, विच इज़ इनसाइड एंड आउट, विच मीन्स कि आप अपने अप्लायंसेस जो कि आप प्रॉपर AC सॉकेट में चलाते हैं उसको आप इस गाड़ी के थ्रू भी चला सकते हैं। तो एक गाड़ी एक तरह से एक बड़ा से पावर बैंक की तरह है, जिससे आप सपोज आउटडोर में कहीं पे कैंपिंग करने जा रहे हैं और वहाँ पे आपके कुछ अप्लायंसेस हैं, जैसे मिक्सर्स हैं, आपने वहाँ पे कुछ मॉकटेल्स या कॉकटेल्स बनाने हैं तो आप इस पर प्रॉपर प्लग इन करके जूसर मिक्सर ऐसी तरह की चीज़ें चला सकते हैं। इससे आप एक छोटे से लाइटिंग सिस्टम को एक कैंपिंग के टाइम पे आप उसको यूज़ करके चला सकते हैं। तो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग व्हीकल टू लोड फंक्शनैलिटी दी गई है जो कि आपको ज़्यादातर नहीं मिलेगी। और इलेक्ट्रिक कार जो इंडिया में जनरली जो बजट कार्स हैं उनमें फीचर नहीं आता है, काफ़ी प्रीमियम फीचर है। और ये जो गाड़ी है ये EGMP प्लेटफॉर्म पे बनी है जो कि इनका इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है। ये मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है जो Hyundai ग्रुप यूज़ करता है और आयनिक 5 भी इसी प्लेटफॉर्म पे है। इसके काफ़ी एडवांटेजेस हैं जिसमें कि इसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करके मल्टीपल टाइप की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाया जा सकता है विद हाई रिलायबिलिटी, हाई परफॉर्मेंस। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको सारे फीचर्स डिटेल में बताने वाला हूँ तो कुछ मिस ना हो जाए, इसलिए मैंने अपने नोट्स भी बना रखे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी कुछ खास बातें जो कि शायद आपको जानने में इंटरेस्ट होगा। वो ये है कि इसमें आपको काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ के 20 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं R20, जो कि बहुत ही शानदार पैरामीट्रिक पिक्सल डिज़ाइन है। इसके अलावा इसमें शार्क फिन एंटीना है, एक्टिव एयर फ्लैप्स हैं, ऑटो फ्लश हैंडल्स हैं। इस तरह के एक्सटीरियर फीचर्स इसमें दिए गए हैं। इंटीरियर्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करूं तो इसमें ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है और बाकी सारे फीचर्स मैंने आपको दिखा ही दिए हैं। अब मैं आता हूं इसके फीचर्स पे। तो जब आप गाड़ी खरीद रहे हैं और इस बजट में या प्राइस सेगमेंट में जा रहे हैं तो यू वुड बी इंटरेस्टेड टू नो व्हाट ऑल फीचर्स इट ऑफर्स। तो इसमें सबसे पहले तो Hyundai स्मार्ट सेंस जो कि लेवल 2 ADAS फीचर्स हैं, उसके 21 फंक्शनैलिटीज़ दी जाती हैं जो उसकी सेफ्टी क्वोशिएंट को काफ़ी बढ़ा देती हैं। उसका जो डिटेल्स हैं नीचे आप लिंक में देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वो लिंक। और साथ ही साथ मैं स्क्रीन पे भी उन फीचर्स के नाम डाल दूंगा जिसमें ज़्यादातर फीचर जो हैं वो कोलिजन अवॉइडेंस से रिलेटेड हैं, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर अवॉइडेंस और इस तरह के कई सारे ऐसे सेफ्टी फीचर्स हैं जो गाड़ी की सेफ्टी को मल्टीपल लेवल्स तक एनहांस कर देते हैं। इसके अलावा इसमें एडवांस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। इसमें जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी है वो दोनों तरह के 400 और 800 वोल्ट के जो फास्ट चार्जर्स होते हैं दोनों का यूटिलाइज़ करने के लिए कंपैटिबल बनाई गई है। तो आप किसी भी तरह के फास्ट चार्जर से इसको चार्ज कर सकते हैं। और चार्जिंग टाइम की बात करें तो इसे अगर आप 350 किलोवाट के चार्जर पे चार्ज करते हैं तो 80% ऑफ चार्ज पहुंचने में सिर्फ 18 मिनट लेती है, प्रोवाइडेड एम्बिएंट टेम्परेचर बहुत गर्म ना हो। तो इस तरह की इसकी जो रेटिंग है वो करी गई है और ARAI द्वारा टेस्टेड जो इसकी रेंज है वो 631 किलोमीटर्स की है, जो कि अमेजिंग है। इतना जो रेंज एंजाइटी जो है इलेक्ट्रिक कार्स का जो जनरली एक बड़ा प्रॉब्लम है वो आयनिक 5 सॉल्व करता है इतनी बड़ी रेंज के साथ। साथ ही साथ अगर सेफ्टी की ही बात करें तो इसमें 6 एयरबैग्स दिए गए हैं। कोलिजन अवॉइडेंस के काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि आपको इस केबिन में ना कि सिर्फ कंफर्टेबल बाकी काफ़ी सेफ भी फील कराते हैं। और अगर मैं इसके कुछ की स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो इसका जो पावर ट्रेन है जो कि इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन है उस 217 PS का पीक पावर और 350 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क मिल जाता है, जो कि इसकी परफॉर्मेंस को काफ़ी एक्साइटिंग बना देता है। इसके अलावा इसके ड्राइव मोड्स हैं इसमें जो कि इसको
अलग अलग तरीके से चलाने में, या जिस तरह के आप ड्राइवर हैं उस तरह से इसको चलाने में आपको हेल्प करते हैं। रीजनरेटिव ब्रेकिंग का जो लेवल है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं थ्रू द शिफ्टर्स विच आर प्रोवाइडेड और द सेटिंग्स विच आर प्रोवाइडेड। तो उसमें बहुत ही अच्छे तरह के फीचर्स दिए गए हैं ड्राइविंग को लेके। इसके अलावा अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं या ख़रीदना कंसिडर कर रहे हैं तो उस केस में आपको 3 इयर्स की अनलिमिटेड किलोमीटर्स वारंटी, एक्सटेंडेड वारंटी का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें 5 साल या 1,40,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी और 8 साल की बैटरी वारंटी, 8 इयर्स और 1.6 लाख किलोमीटर्स की बैटरी वारंटी भी Hyundai इसमें दे रहा है। साथ में 3 साल की रोड साइड असिस्टेंस, 2 चार्जर्स आपके घर में इंस्टॉल किए जाएंगे जो कि इंक्लूडेड है कॉस्ट में। उसमें एक 3.3 किलोवाट का और एक 11 किलोवाट का चार्जर लगाया जाएगा। तो इस तरह के फीचर्स इसमें दिए गए हैं। और कन्वेंशनल कार्स में फ्रंट में आपको इंजन मिलता है, लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स में फ्रंट में क्योंकि एक इंटरनल कंबशन इंजन नहीं है तो काफ़ी सारा स्पेस फ्री हो जाता है। और उस स्पेस को यूटिलाइज़ करने के लिए कई इलेक्ट्रिक कार ब्रांड्स यहाँ पे स्टोरेज देते हैं जिसको फ्रंक भी कहते हैं जो है स्लैंग लैंग्वेज में। तो यहाँ पे भी एक फ्रंट स्टोरेज दिया गया है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक ठीक ठाक सा स्टोरेज स्पेस दिया गया है। चलिए आपको इसका बूट स्पेस भी दिखाते हैं कि किस तरह का है और उसके बाद हम बताते हैं और चीज़ों के बारे में। इसमें बूट में जो है वो इलेक्ट्रिक टेल गेट दिया गया है जो कि हाइट एडजस्टेबल है। अगर आपका गैरेज है जहाँ पे आप इसको पार्क करते हैं उसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं किस मैक्सिमम हाइट तक ये खुलेगा। यहाँ पे एक कर्टेन मिल जाता है जिसके थ्रू आप या फिर इसको एक फ्लेक्सिबल पार्सल ट्रे भी बोल सकते हैं आप, जिसको आप इस तरीके से लगा के छोड़ सकते हैं ताकि बाहर से पता ना चले कि अंदर क्या सामान रखा है, जो कि एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार इंपॉर्टेंट होता है। कुछ वैल्यूएबल्स आप अपनी गाड़ी में छोड़ना चाहते हैं तो आप स्ट्रेस फ्री होकर छोड़ सकते हैं। बूट जो है वो काफ़ी वाइड है और काफ़ी इसकी विड्थ और लेंथ अच्छी है, लेकिन डेप्थ उतनी ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट भी अंदर दिया गया है और बूट के अंदर जो है वो लैंप भी दिए गए हैं ताकि आप अंधेरे में जब या रात में इसको यूज़ करें तो अपना आपको सामान जो है वो अच्छे से नज़र आए। Hyundai Ioniq 5 का जो पावर ट्रेन है वो काफ़ी पावरफुल है। 217 PS की पीक पावर और 350 न्यूटन मीटर्स के पीक टॉर्क के साथ ये गाड़ी 0 to 100 किलोमीटर्स की स्पीड लगभग 7.6 सेकेंड्स में अचीव कर लेती है, जो कि काफ़ी थ्रिलिंग एक्सेलरेशन है। इसके ड्राइविंग डायनेमिक्स के लिए हम इस गाड़ी को एक स्पिन के लिए ले जाने वाले हैं और उस एक्सपीरियंस के दौरान मैं आपको ड्राइविंग डायनेमिक्स के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं इस गाड़ी को लेके एक ड्राइव पे। तो अब हमने इस गाड़ी को काफ़ी देर चला लिया है, एक्सपीरियंस कर लिया है एंड वी हैव ड्रिवन दिस ऑन हाईवेज, we have also driven it in the village condition on winding roads, we have taken it over good and bad roads. So my experience of this car is that it's very comfortable to drive, the ride quality is also very well. Suspension भी जो है इसका बहुत अच्छे से ट्यून किया गया है। सॉफ्ट राइड होने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि आपका जो सस्पेंशन है वॉबली है या फिर आपको बॉडी रोल मिल रहा है। इसमें बॉडी रोल बहुत वेल कंटेन्ड है। गाड़ी जो है उसका जो कंट्रोल है इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग वो भी बहुत अच्छा है। स्टीयरिंग फील आपको अच्छा मिल जाता है, बहुत डायरेक्ट फील नहीं होता बट वेट अच्छा है स्टीयरिंग में, तो इट्स वेरी कॉन्फिडेंट इंस्पायरिंग। एक्सेलरेशन जो है वो स्पोर्ट मोड में बहुत ही शानदार है और जो पेडल शिफ्टर्स दिए गए हैं वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लेवल को कंट्रोल करने के लिए दिए गए हैं। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग चेंज करने से आपको काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। ये लेवल 1 से लेके 4 के बीच में आप इसको रख सकते हैं और इसमें आई पेडल मोड भी है। आई पेडल मोड में बेसिकली ये सिंगल पेडल मोड है, स्टॉप एंड गो ट्रैफिक के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो एक्सेलरेटर पे जब पैर आप हटा लेते हैं तो गाड़ी कंप्लीट स्टॉप पे आ जाती है अगर आई पेडल मोड ऑन है तो वो जब आप रीजनरेटिव ब्रेकिंग को जो है चेंज कर रहे हैं पेडल शिफ्टर से, तो जब आप लेवल 4 के बियॉन्ड उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो आई पेडल मोड पे आ जाता है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एक्सेलरेशन की, ब्रेकिंग की, तो एक्सेलरेशन से मैं बहुत इंप्रेस हुआ इसकी। और स्पोर्ट मोड जो है वो काफ़ी थ्रिलिंग है। इनफैक्ट जो लोग फन टू ड्राइव कार चाहते हैं उनको ये सेटिस्फाई ज़रूर करेगी, तो वो चीज़ इसकी बहुत अच्छी है। स्पोर्ट मोड में आपको मज़ा आएगा इस गाड़ी को चलाने में। 217 PS की पीक पावर और 350 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क जो है वो इस गाड़ी को काफ़ी थ्रिलिंग बना देता है इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग प्लेजर।
बात करें ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग भी जो है वो कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है। आपको कुछ ऐसा नहीं लगता कि गाड़ी बिल्कुल भी नर्वस हो रही है। आप इसको हाई स्पीड पे भी जब ब्रेक करते हैं अपवर्ड्स ऑफ 60 और 80 किलोमीटर्स, उसके बावजूद भी शेक नहीं करती, बहुत आराम से, क्योंकि इसके व्हील्स और जो टायर साइज है वो इतना सफिशिएंट है, बहुत अच्छी ग्रिप दे के रखता है गाड़ी को रोड पे। तो आप बहुत कनेक्टेड फील करते हैं ऑल द टाइम। तो गाड़ी को चलाते समय आपको बिल्कुल भी ऐसा कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता। तो ब्रेकिंग भी इसकी अच्छी है। हैंडलिंग, राइड कंफर्ट दोनों को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया है। और गाड़ी डायनेमिक्स के मामले में, हैंडलिंग के मामले में मुझे अच्छी लगी, बहुत पसंद आई। और स्टीयरिंग का वेट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बहुत श्योर फुटेड फील करते हो जब आप इसको चलाते हो, और इसको टर्न करते वक्त, कॉर्नर करते वक्त, और स्पेशली ओवरटेकिंग के टाइम पे जो आपको एक्स्ट्रा टॉर्क और पावर जो मिल जाता है इलेक्ट्रिक की वजह से, वो बहुत कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है। आप बहुत ही श्योर फुटेडली ओवरटेक कर पाते हो। बहुत कम नैरो प्लेसेस में भी आपको ओवरटेक करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत क्विकली एक्सेलरेट करके आप अपनी जगह बना के ओवरटेक करके देन यू कैन कम बैक टू योर नॉर्मल ड्राइविंग स्पीड्स। तो ओवरटेकिंग मैनूवर्स भी इसमें बहुत ईजी हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो कि इलेक्ट्रिक कार्स के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, वो इसकी रेंज। तो जब हमने गाड़ी को चलाना शुरू किया था, इट वॉज एट 97% चार्ज। अब क्योंकि हम इसको बहुत ही ट्रिकी टेरेन्स में से चलाते हुए आए हैं, ट्रैफिक के बीच में से लाए हैं, तो उस टाइम ये जो इंडिकेटिव डिस्टेंस टू एम्प्टी रेंज दिखा रहा था वो 400 समथिंग किलोमीटर्स की दिखा रहा था, और ये भी 358 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रहा है। और हम लगभग 25-30 किलोमीटर चला के आए हैं, बट जो इसकी रिमेनिंग रेंज है वो अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर के आसपास घट गई है। मे बी बिकॉज हम एयर कंडीशनिंग ऑन करके ट्रिकी टेरेन्स में चला रहे हैं। अगर आप इसको थोड़ा क्लियर रोड पे या स्ट्रेट रोड्स पे चलाएंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट बेटर माइलेज। एज पर माई कॉन्वर्सेशन विद Hyundai स्पोक्स पीपल, जो उन्होंने मुझे इंडिकेटिव रेंज बताई है, जो इसकी रेटेड रेंज है वो 631 किलोमीटर्स है। बट अगर आप इसकी एक रियलिस्टिक रेंज की बात करें तो आपको ये रियल वर्ल्ड कंडीशंस में 500 के आसपास की रेंज बहुत आराम से दे देगी। और अगर आप हाईवे ड्राइविंग कर रहे हैं या स्ट्रेट रोड पे ड्राइव कर रहे हैं जहाँ पे आप इसको एफिशिएंटली चला पा रहे हैं, तो मे बी ये 550 और 600 के बीच की रेंज भी रियल वर्ल्ड में आराम से निकाल देगी। क्योंकि जो 631 है ये ARAI का फिगर है, जो कि इसको स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशंस में टेस्ट करते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं होते, बहुत ज़्यादा वाइंडिंग रोड्स नहीं होती, ट्रैफिक नहीं होती। तो आप ज़्यादातर कार्स का जो इंडिकेटिव रेंज होता है वो एक्चुअल रेंज से ज़्यादा ही होता है। तो अगर 631 कंपनी क्लेम कर रही है ARAI के हिसाब से, तो आप मान के चलिए कि आपको रफली इसमें 500 किलोमीटर की रेंज ट्रबल फ्री मिल जानी चाहिए अगर आप इसको नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशन में चलाते हैं। अगर आप फास्ट ड्राइवर हैं और कंजेस्टेड ट्रैफिक में चलाते हैं तो फिर आप उस हिसाब से इस रेंज को थोड़ा सा घटा लीजिए। जितना आप इसको फन के लिए चलाएंगे, थ्रिल के लिए चलाएंगे, फास्ट चलाएंगे और चैलेंजिंग कंडीशन में चलाएंगे, उस हिसाब से इसकी रेंज थोड़ा थोड़ा करके कम होती चली जाएगी। तो ये था रेंज के बारे में एक रियलिस्टिक व्यू। तो आई होप इससे आपको थोड़ी मदद मिली होगी। आप बताइए हमें कि आपके अगर कोई ऐसे सवाल हैं इसकी राइडिंग, ड्राइविंग, हैंडलिंग को लेके जो रह गए हों, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ दीजिएगा, हम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। तो ये थे हमारे व्यूज़ Hyundai Ioniq 5 को लेके। मैं आशा करता हूँ कि मैंने सारे पॉइंट्स जो कि आपके माइंड में होंगे वो सब कवर कर लिए हैं। अगर कुछ ऐसा छूट गया है जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ, या आपकी कोई फर्दर क्वेरीज हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में नीचे कमेंट करके बताइए। हम आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है वो पसंद आई हो, तो प्लीज़ थम्स अप दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट रोहित खुराना आपसे विदा लेता हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।